जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को ज़रूर सुने और पूरा सुने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरी जगत जननी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, नीम करोली महाराज से और मेरे गुरु जी जो मेरे बादशाह हैं, मेरे शहंशाह हैं, मेरे पालनहार हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु तो है ही और मेरे बाबुल भी हैं। मैं सभी से जाने अनजाने में जो गलती हुई है, जो भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल को ठेस पहुंचाई हो, किसी का अपमान किया हो और अपने गुरु जी के वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। और जो चुगली चपाटी बुराई करी है उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिता। मुझे समझ में अच्छे से आ गया है। अब जितना हो सके अपने मुंह पे कंट्रोल रखना है। तो गुरु बात तो खैर सही है, लेकिन इतनी एक उलझन वाली ज़िंदगी में गुरु जी से लगता है कि कोई मिला है अपना तो दिल की बात कह दें, लेकिन हाँ वो भी चुगली बुराई कहलाती है। तो अब तो मैं ध्यान दूंगी संगत जी। गुरु जी के मैसेज आए हैं कि तू परेशान है, कोई परेशानियाँ हो रही है या बेटे को लेकर परेशान है, किसी भी चीज़ से परेशान है, शुक्राना कर, मैं सब देख लूँगा। गुरु जी के आज बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं संगत जी। तो शुक्राना तो बनता ही है, क्योंकि मैं कुछ समय से संगत जी वास्तव में बहुत परेशान चल रही हूँ। मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मैंने जो चुगली वगैरह करी थी, बुराई करी थी, इसके कारण मुझे अच्छी सज़ा मिली है। तो अब संभल गई हूँ। कहते हैं ना कि एक मार 100 वार के बराबर होती है, तो मुझे वो जो एक मार पड़ी है वो मुझे 100 वार के बराबर है कि मुझे बहुत सतर्क रहना है अब। तो संगत जी, मेरा शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में रख के मैं आज बताती हूँ। आज 1 फरवरी संगत जी, रविवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन है और 5:35 हो चुके हैं संगत जी। संध्या वेले का शुक्राना अपने गुरु बा के श्री चरणों में और आप सभी के सामने रखती हूँ। मेरी जैसी जो भी माएँ हैं जो इस परेशानी से जा निकल रही हैं, चल रही हैं, भोग रही हैं, तो उनके लिए शायद ये सत्संग है और मुझे तो करना ही है। संगत जी, मेरा छोटा बेटा जो 15 साल में लगा है, वो अब संगत जी एक हार्मोन्स चेंज होते हैं और चेंजेस आने लगते हैं और कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा ढील मिल जाती है। तो ढील क्या, उसे तो प्यार बोलते हैं, जो बच्चे गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वो उस रास्ते पे जाने लगा जिस रास्ते पे कुछ साल पहले मेरा बड़ा बेटा गया था। इसी उम्र से वो बहकना चालू हुआ था। झूठ बोलना, कहीं का बोल के कहीं जाना, और बड़े बेटे ने तो और भी खराब आदतें थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छे से सुधार ली, कुछ बढ़ने नहीं दिया। बढ़ा तो, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा होना और अपशगुन होना दोनों में अंतर है। बुरा चल चल जाएगा, अपशगुन सहन नहीं हो पाएगा। हालांकि बुरा भी बहुत तकलीफ देता है, लेकिन अपशगुन से बच जाते हैं। तो अभी वो बुरा समय क्या कहें कि परेशानी वाला पीरियड मेरा चालू हुआ। छोटा बेटा भी उसी रास्ते पे चल रहा है, झूठ बोल रहा है, कहीं बोलना कहीं जाना। आज भी झूठ बोल रहा था तो गलती पकड़ा गई है। तो आज मैं सुबह से बहुत ही परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। समझा रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, डांट रही हूँ, प्यार से, मतलब मैंने हर तरह के उसके साथ पेतरे आजमाए, क्योंकि पहले प्यार से ही समझाया जाता है, लेकिन प्यार की भाषा समझ में नहीं आई तो फिर गुस्सा आती ही है। तो आज तो मैंने उसको गाली गलौज भी करी उसके साथ। गुरुजी के मैसेज आए कि जो हो रहा है ये सब होना ज़रूरी था, तो शांत रहे, सब कुछ सही होगा, ये होना ज़रूरी था। शुक्राना कर, मैं सब देख लूँगा। शुक्राना कर, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो मैं गुरुजी शुक्राना करती हूँ
क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई बहुत कुछ चेंजेस आना हो। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जिनने तुम्हें बहुत परेशान किया है उसको भी शुक्राना बोलो, क्योंकि उनके कारण तुम्हारे जो दिन बदलेंगे वो तुम फिर भूल जाओगे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरे दिन भी निकले हैं। तो हाँ संगत जी, शुरुआत हो चुकी है। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो अति में बुराइयां थी उसमें बदलाव आना चालू हो गया है। मैं उनकी जो मेरी तरफ से गलतियां उनने की, मुझसे बात नहीं करना, उल्टा सीधा बोलना, चिड़चिड़ाना, नेगलेक्ट करना, तो उनमें चेंज आ रहा है। और उनमें चेंज आ रहा है तो मैं वो चीज़ें भूलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं भूलना चालू हो रही हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने उनको कोई दुख नहीं दिए जैसा मुझे लगता है। हालांकि कहते हैं ना कि अपनी गलती किसी को नहीं दिखती और ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन संगत जी कोई नहीं चाहेगा कि अपने कारण अपना पति, जिसके कारण हम सजे धजे घूमते हैं, जो हमें तरह तरह की चीज़ें खिला रहा है, उनको हम दुख दें। जिसके कारण हम हैं उनको हम दुख दें। तो मैंने बहुत कोशिश करी अपनी लाइफ में, 21 साल की लाइफ में, कि मेरे कारण उनके दिल को ठेस नहीं पहुँचे। और मैंने अपमानजनक उनसे कोई ऐसे शब्द भी नहीं कहे जो आजकल की पीढ़ी जरा ऐसे में लड़ रही है, गाली गलौज कर रही है एक दूसरे के साथ। तो मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, हाथापाई पे उतर रही है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो चीज़ गुरुजी ने देखी, गुरुजी ने देखी, समझे, वो साथ दे रहे हैं, देते जाएंगे। और बेटे के लिए भी मैसेज आया कि तुम मत परेशान हो, ये होना ज़रूरी था। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि इतना अच्छा घर का तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे तरफ से उसको कोई टेंशन नहीं है कि कोई रोक टोक हो कि कुछ हो। पिता उसकी वास्तव में खैर बात नहीं करते उससे, तो ये तो एक दुख है। लेकिन बड़ा भाई उसका उसको प्यार करता है, अच्छे से बोलता है, बात करता है, लाड करता है। उसके बाद भी कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठा शुगर कर देता है, डायबिटीज़ बना देता है, तो शायद वही हो रहा है। तो गुरुपा, ये डायबिटीज़ धीरे धीरे किडनियाँ ख़राब कर देती है। और मैं तो, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उसने कुछ गलती करी तो उसके पापा मुझे खा जाएंगे, क्योंकि वो वैसे इसको पसंद नहीं कर रहे। तो गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ इस सत्संग में, मेहर करो गुरुपा, उसको सही रास्ता दिखाओ प्लीज़ गुरुपा। एग्ज़ाम को सिर्फ 25 दिन बचे हैं, आज का दिन गया, 24 दिन पढ़ना वो चाहता ही नहीं है। तो गुरुपा मेहर करो, रास्ता दिखाओ, क्या मैं कर सकती हूँ उसके लिए और क्या मैं उससे करवा सकती हूँ। प्लीज़ गुरुपा, अच्छे नंबर से पास होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गुरुपा मेहर करो, दया करो गुरुबा। वो जो भटक रहा है, अभी तो चालू हुआ है, जाने कहाँ तक जाए, जाने क्या क्या खुराफाती दिमाग उसके दिमाग में आए, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंड है, बहुत जल्दी कैच करेगा और बहुत ज़्यादा फितूरी माइंड है उसका। तो प्लीज़ गुरुबा उसको संभाल लीजिए गुरुबा। मेरे हाथ में तो नहीं है, क्योंकि बड़े बेटे से मैं जिस तरह से थकी हुई हूँ, वो छोटे वाला उसी लाइन पे जाए तो मुझसे सहन नहीं होगा। तो संगत जी, सत्संग में मेरा बड़ा हो रहा है, मैं यहीं रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा के मैसेज आए थे शुक्राना के, तो मैं तहे दिल से नतमस्तक होके अनंत कोटि शुक्राना मालिक आपके श्री चरणों में रख रही हूँ। और जैसे कि मैंने कई सत्संग में बताया कि पूर्णिमा अमावस मेरे ऊपर बहुत भारी होती है। तो संगत जी, आज पूर्णिमा है और कल से फिर चालें चली जा रही है मुझे परेशान करने के लिए। तो कल रात को भी सपने खराब आए और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं जानती गुरुजी मुझे क्यों ठसके लग रहे हैं। भैरव मंदिर भी गई थी मैं, तो गुरुबा और भैरव बाबा आप सब जानते हैं मेरे लिए। गुरुबा जो सही हो वो करना, जो भी तंत्र मन टोटके कर रही हूँ उनका वार काट देना गुरुबा। बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेहर करना गुरुबा। अमावस पूर्णिमा और कैसे खरे दिन पे बचा के रखना। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। और गीता आंटी का अनंत शुक्राना कि टाइम टू टाइम मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं। गुरुपा की मेहर ब्लेसिंग हमेशा उनके परिवार पे बनी रहे। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें।
इसी के साथ मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।